आपने देखा कि धरती पर अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कली अपने नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य को बुद्धि को अपने बस में करके उन्हें अधर्म के ओर ले जा रहा है। अमृत की एक बूंद राक्षस कली के प्रभावित शरीर पर पड़ गई थी, जिससे वो जीवित हो उठा था। सदियों से वह अपने भौतिक शरीर के अभाव में एक ऊर्जा के गोला बनकर ब्रह्मांड में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, किंतु अब कलयुग आ गया है। कलयुग राक्षस कली का युग है। इस युग में होने वाली समस्त अधर्म, पाप, हत्या, लूट इत्यादि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नकारात्मक ऊर्जा है। इस नकारात्मक ऊर्जा से कली को बल मिलता है। इसीलिए जब से कलयुग शुरू हुआ है, राक्षस कली की शक्तियाँ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। यह तो आने वाले कलयुग में पाप हर गुजरते समय के साथ साथ बढ़ते जाएगा और इस युग के अंत में ऊर्जा स्वरूप राक्षस कली अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। किंतु ये बेहद चिंता का विषय है कि इस युग के अंत में नहीं बल्कि कली अभी ही आ चुका है। मानव के बेविचार, मदिरा पान, पाप और बढ़ते अपराध के कारण मन में समाहित नकारात्मक शक्तियों से समय से पहले ही कली को इतना शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो अपने वास्तविक रूप में आने के लिए छटपटा रहा है। कली ही बुरे काम करने वाले मनुष्य को अपने बस में करके उसे जघन्य से भी जघन्य पाप करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नकारात्मक ऊर्जा उसे मिलती रहे और वह इस लोक का स्वामी बन सके। पुराण में हमें देवों और असुरों के बीच निरंतर लड़ाई देखने को मिलता है, जिसमें देवता हमेशा असुरों को मारकर जीत जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे असुर मर चुके हैं। अभी भी सबसे शक्तिशाली असुर की कहानी सामने आना बाकी है, जिसको कोई देवी देवता तो दूर की बात, स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि अवतार भी अकेले नहीं मार सकते। उन्हें 7 चिरंजीवियों के सहारे की जरूरत पड़ेगी और उसके बावजूद भी वो कली को मार नहीं पाएंगे। कली इतना ज़्यादा शक्तिशाली होंगे कि वो लोगों को मजबूर कर देता है अधर्म करने के लिए। यह इतना ज़्यादा क्रूर असुर है कि शास्त्र में बताया गया है कि पिछले सभी युगों के असुर जैसे कि कंस, दुर्योधन और रावण इसके सामने एक संत जैसे नजर आएंगे। कली के युग में कली से ही बचने के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले कली कौन है और वह क्या चाहता है, कौन से रास्ते हैं जहां से कली एक इंसान में प्रवेश कर सकता है और क्यों कलयुग के अंत में 7 चिरंजीवियों मिलकर भी कली को अंत नहीं कर पाएंगे। कली को समझने के लिए हमें सतयुग में जाना पड़ेगा, जब देव और असुर के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए लड़ाई हो रही थी। अमृत पाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए समुद्र मंथन के दौरान कई और चीज़ें भी निकले थे, जिसमें से एक था हलाहल नामक विष। इस विष में इतनी शक्ति थी कि ये पूरे ब्रह्मांड और तीनों लोकों को खत्म कर सकता था, जिसे देखते ही देवता और असुर भयभीत हो गए। लेकिन उसके बाद भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके पूरे सृष्टि को बचा लिया था। लेकिन इसी दौरान जहर के कुछ बूंदें कली असुर पर गिर जाती है और उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन जब अमृत प्राप्त हुआ तो देवों और असुरों ने सोचा कि यह अमृत छीन लेंगे और अमृत छीनने के दौरान अमृत के कुछ बूंदे भी कली पर गिर गए, जिसे कली जीवित तो हो गया लेकिन उसका शरीर पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, जिसके वजह से कली अदृश्य और अकल्पनीय बन गया। लेकिन साथ ही अमृत के कारण अमर भी बन गया और उसी दिन उसने ठाना कि अब वो एक शरीर में सीमित नहीं रहेगा। कली हर किसी के दिमाग में भगवान को लेकर भ्रमित पैदा करता है और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में बस जाता है और उसके फिर बुरे कर्म करने के लिए उकसाता है। इसीलिए कलयुग में जितने भी लोग कली के बस में होंगे वो किसी न किसी तरह सतयुग आने से पहले ही मर चुके होंगे। द्वापर युग में कंस, दुर्योधन और त्रेता युग में रावण भी कली से प्रभावित थे, लेकिन कलयुग में कली भी खुद अपने स्वरूप में आने वाला है। कली के बस में रहे लोग उसके तरफ से लड़ेंगे, जैसे रावण के ओर से लंका का प्रजा लड़े थे।
जिनका वध स्वयं कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवी मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कल्कि का अंत नहीं होगा, क्योंकि कली अमर है। इस काल चक्र में हारने के बाद वह अगले काल चक्र के कलयुग आने तक छुप कर रहेगा और फिर वापस कलयुग आते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन कली हर किसी पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। महाभारत में हमें बताया गया है कि कुछ रास्ते हैं जहां से कली एक इंसान में प्रभाव डाल सकता है। अब कौन से वह रास्ता है जिसके माध्यम से कली एक इंसान पर अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है, इसके लिए हमें अगले कहानी के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि महाभारत में बताया गया है। कहते हैं महाभारत की युद्ध खत्म होते ही कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़ के पांडवों को जो हाल किया था, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण के होने के कारण कल्कि अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना अवतार को त्याग किया, कल्कि ने अपने शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। और एक दिन कल्कि ने राजा परीक्षित से कहा कि अब कलयुग आ चुका है, इसीलिए उसको अपने राज्य में आने की अनुमति दे। अब क्योंकि यह युग धर्म है, इसीलिए परीक्षित ने कली को आने की अनुमति दे दिया। लेकिन उसके साथ कहा कि कली हर किसी पर अपना असर नहीं दिखा सकता। जुआ खेलते वक्त, शराब पीते वक्त, अनैतिक संबंध बनाते वक्त और हिंसा करते वक्त सिर्फ इन्हीं समय पर कली एक इंसान पर अपना कब्जा बना सकता है। इसको सुनने के बाद कली ने परीक्षित से कहा कि ये चारों ही बहुत ही गंदे जगह है। तब परीक्षित ने उसको बेविचार दुराचारी लोगों को साथ और गलत तरीके से कमाए गए धन के साथ आने को भी अनुमति दे दी। इसीलिए यही 5 रास्ते हैं जहां से कली एक इंसान पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर सकता है। और आपने देखा होगा कि यही 5 ऐसी चीजें हैं जो इंसान एक बार करने के बाद रुकते नहीं है, वो बार बार करना चाहता है। कली के वजह से वह इंसान बार बार इन्हीं गलतियों को दोहराता रहता है और कलयुग के अंत आने तक मनुष्य के स्वभाव ऐसा ही बन जाएगी। और यह हम अभी से ही देख सकते हैं। युग कैसे लाखों साल में नहीं बल्कि कुछ हजार साल में खत्म हो रहे हैं। अब कलयुग में भी सारे लोग कली के प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि युग वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जैसे कि कलयुग का समय 4,32,000 साल बताया जाता है, लेकिन युग वास्तव में एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ना कि कोई फिजिकल कंसेप्ट। जैसे कि अगर कोई इंसान अच्छा खाना खाता है, अच्छे कर्म करता है, हर रोज भगवान की पूजा करता है और अधर्म नहीं करता, तो वह कलयुग में नहीं है। शायद वो सतयुग या द्वापर युग या त्रेता युग में जी रहे हैं। क्योंकि जानकार का भी यह मानना है कि समय सबके लिए एक तरीके के नहीं रहता। और यह चीज मैंने अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। महाभारत में देखा जाए तो धृतराष्ट्र चाहते तो पांडवों को जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता, लेकिन धृतराष्ट्र पर भी कली का प्रभाव था, जिससे राजा होते हुए भी अच्छे शासन नहीं कर सका। इसीलिए हम देख सकते हैं कि युग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर साइकोलॉजिकल वे में देखें तो, और इन सब का मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर की जो बुराई है वही कली है। अब जितने भी ज्यादा बुरे इंसान होंगे वो सब कली के अवतार कहलाएंगे। और हमें इन सब से बचने के लिए धर्म का सही से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये असुर होने के बावजूद भी अपना अपना धर्म का पालन कर रहा है। असुर का धर्म है बुराई करना। शास्त्र के अनुसार कल्कि अवतार को कली का वध करना है, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। यदि बुराई का जन्म हुआ है तो निश्चित ही अच्छाई भी दुनिया में जन्म ले चुके होंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।